मोदी जी से यही गुहार, मैं नारी हूँ कर सकती हूँ, मैं नारी हूँ कर सकती हूँ। 18 की भर्ती है, 18 के बाद 19 में एग्जाम है और 20 में धांधली के चलते ये एग्जाम निरस्त कर दिया जाता है और फिर एग्जाम होता है और उसके बाद अभी तक फाइनल रिजल्ट का इंतजार करते ये अभी वहाँ काम कर रहे थे। उन्होंने नियुक्तिकरण को लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय गए हैं। उच्च न्यायालय ने पूरे विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हम लोगों ने यह प्रकरण शासन के संदर्भित कर दिया है, शासन में अनुरोध भी कर लिया गया है और शासन से पैरवी होकर के। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस की सभी वैकेंसियों की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूपी ट्रिपल एस पर इन दिनों धरने पे धरने दिए जा रहे हैं। कभी मुख्य सेविका वाले बच्चे धरना दे रहे हैं, कभी वीडियो 2018 वाले अपने रिजल्ट को लेकर धरना दे रहे हैं, कभी जेई वाले धरना दे रहे हैं। तो इस प्रकार रोज किसी ना किसी वैकेंसी के बच्चे यूपी ट्रिपल एस भवन जाकर के वहां पर धरना दे रहे हैं। रोज कोई ना कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है। इससे यूपी ट्रिपल एस पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है। जो वैकेंसियां कोर्ट में नहीं अटकी हुई हैं, यूपी ट्रिपल एस जल्द से जल्द पूरी करवाने में लग गया है। लेकिन जिन भर्तियों पर स्टे है, जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है, उनमें टाइम लग सकता है। लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इससे सरकार भी दबाव में आ गई है। क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले इस धरना प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो कि हमारा जाना माना चैनल है आज तक, वो अपने सभी चैनलों पर यूपी ट्रिपल एस के धरने की वीडियो दिखा रहा है। तो देखते हैं कि धरने में क्या क्या हुआ, क्या क्या बात रखी गई सचिव के साथ और यूपी ट्रिपल एस के अध्यक्ष के साथ, सभी वैकेंसियों को लेकर के। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस की मुख्य सेविका की वैकेंसी हो, वीडियो की 2018 वाली वैकेंसी हो, जेई की हो, या फिर 12 ऑपरेटर की न्यू वैकेंसी हो। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बच्चे लगातार धरने पर धरना दे रहे हैं। हर वैकेंसी के बच्चे इकट्ठे होकर के जा रहे हैं, रोज धरना दे रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पर, जिससे उस पर दबाव है। तो देखते हैं यूपी ट्रिपल एस के अध्यक्ष ने क्या कहा। जगह यूपी ट्रिपल एससी का दफ्तर लखनऊ। आप अपने बच्चों को लेकर मॉल जाते होंगे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार सरिता चौहान नौकरी के लिए प्रदर्शन में बेटी को लेकर आने के लिए लाचार है। 6 महीने से आयोग दौड़ रहे हैं, विभाग दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़ दौड़ के लेटर लिख रहे हैं, जनता दरबार दौड़ रहे हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। बस हम लोग जब जाते हैं बस आश्वासन हमें मिलता है। आप अपने बच्चों को लेकर किड्स जोन में फन करने जाते होंगे। प्रियंका अपनी पीहू को लेकर धरना स्थल आने के लिए मजबूर हैं। एग्जाम के लिए हम लोग धरना रखे तो एग्जाम होता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट के लिए फिर उसमें ट्विटर कैंपेन करो, कहीं फिर धरना धरो कोर्ट का मुद्दा को। न सरकार के मंत्री, न सरकारी सिस्टम। आज अधीनस्थ आयोग सेवा चयन आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं। ध्यान से इस दस्तक को देखिए, इनके उदास चेहरों को देखिए, क्योंकि ये उसी पद के लिए 3 साल से संघर्ष करती महिलाएं हैं, जिनके काम के ही दम पर सरकारें वाहवाही लूटती। सरकार कहती कि देश में हर बच्चे का गर्भ से लेकर जन्म के 6 वर्षों तक ज्ञान आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए रखा जाता है। सरकार इसीलिए मुख्य सेविका का पद रखती है। उत्तर प्रदेश में उसी मुख्य सेविका पद के लिए 2021 से धरना दे देकर नौकरी के लिए लटकाया जा रहा है। जिन्होंने 2021 में पीईटी की परीक्षा पहले पास की, अगस्त 2022 में मुख्य सेविका के 2693 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन आया। सितंबर 2023 में जाकर परीक्षा हुई, 34,000 महिलाएं बैठी, आंसर की आई, पता चला कई सवाल गलत पूछे गए। तब तक संविदा पर पहले से काम करने वाली महिलाएं हाई कोर्ट चली गईं, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। नतीजा 2021 से नौकरी का संघर्ष जारी है। अब ये सब प्रदर्शन करती हैं, कभी मुख्यमंत्री के सामने, कभी मंत्री के सामने, कभी यूपी ट्रिपल एससी के दफ्तर के सामने। इन्हें अपने घर की बहू बेटी समझकर सोचिए, आप इनके लिए क्या आवाज नहीं उठा सकते। इनका मुद्दा लेकर समर्थ श्रीवास्तव यूपी ट्रिपल एससी के नए चेयरमैन ओएन सिंह के पास पहुंचे। जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने नियुक्तिकरण को लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय गए हैं। उच्च न्यायालय ने पूरे विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हम लोगों ने यह प्रकरण शासन के संदर्भित कर दिया है, शासन में अनुरोध भी कर लिया गया है और शासन से पैरवी होकर के जब ये स्थगन आदेश समाप्त होगा तब हम अगली भर्ती की कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन ने हंसते हुए कह दिया, मामला अदालत चला गया तो हम क्या करें। अब जो करना है यूपी की सरकार, विभाग और मंत्री को करना है। आज तक खबर को बीच में कहीं छोड़ता नहीं, इसीलिए अब इस घर को देखिए। ये घर बेबी रानी मौर्य का है। बेबी रानी मौर्य ही उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री।
जहां मंत्री के घर के बाहर लिखा है मिलने का समय सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, लेकिन ये वक्त मिलने का शायद आता ही नहीं। सर पूरा 1 साल हो कोर्ट में वकील जाता नहीं है, ना ही वकील ना ही हमारे केस की सुनवाई होती है। कई तारीख पे तारीख मिलती जाती है। हमारी बढ़ती तब से ऐसी की ऐसी ही लटकी हुई है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। ये कौन है? ये कौन है? सर हमारी बच्ची है और हम पिछले बच्ची को लेकर प्रदर्शन करने आई हैं। इधर आइए। सर हम अकेले रहते हैं यहाँ पे, अकेले अपनी बच्ची को लेके साथ में रहते हैं। देखिए यहाँ भी पोस्टर्स हैं, मुख्य सेविका भर्ती, और ये भी कुछ लिए हुए हैं। थोड़ा मुझे जरा बैठने की जगह दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है आपने? मुख्य सेविका है। योगी जी से यही गुहार, कोर्ट केस से मुक्ति दे सरकार। क्या कह रही है? सर हम लोगों को 3 साल हो गए, 3 साल से पेड कर रहे हैं हम लोग। 2021 में पेड करा लिया गया, उसके थ्रू ये हमारे मुख्य सेविका वैकेंसी 2693 आई है। हम लोग 126 संविदा वालों ने स्टे ले लिया और हम लोग यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ आयोग वाले से कह रहे हैं हमारी कोर्ट कैसे मुक्ति दे दें, ये लोग हमारा DV रिजल्ट जारी करें। एक बार दिखाता हूँ तस्वीर, इधर आइए। ये क्या है? क्या लिखा है आपने? पढ़िए ना क्या लिखा है। भीख नहीं, सम्मान चाहिए, मुख्य सेविका का परिणाम चाहिए। यूपी SSS चेयरमैन ON सिंह साहब मौजूद हैं। सर, मुख्य सेविका की तमाम छात्राएं हैं, 2600 के ऊपर जो चीज़ें हैं, अभ्यर्थी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज पिका भवन के बाहर। कह रही हैं कि मामला अटकाया जा रहा है, कोर्ट में अटका हो या यहाँ अटका हो। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें 2693 मुख्य सेविका की भर्ती का अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ था। अब उसमें कुछ विनियमितीकरण का प्रकरण है। कुछ बच्चे जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने विनियमितीकरण को लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय गए हैं। उच्च न्यायालय ने पूरे विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हम लोगों ने यह प्रकरण शासन के संदर्भित कर दिया है, शासन में अनुरोध भी कर लिया गया है, और शासन से पैरवी होकर के जब ये स्थगन आदेश समाप्त होगा तब हम अगली भर्ती की कार्रवाई करेंगे। सर, ये अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो वकील यूपी SSS के हैं उनके द्वारा बहुत शिथिलता नहीं दिखाई जा रही है। नहीं, इसमें यूपी SSS का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली उनके विनियमितीकरण का इशू है जो शासन का प्रकरण है, और यूपी SSS का प्रकरण तब शुरू होगा जब स्थगन समाप्त होगा। हम लोग नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे अभ्यर्थियों को जो बाहर, क्योंकि सड़क पे बैठे हैं तमाम लोग धूप में? मैं अभ्यर्थियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि पुनः कि आप शासन पर विश्वास रखें और अपना प्रतिवेदन शासन को दें, और न्यायालय के आदेश जैसे ही उनके पक्ष में प्राप्त होगा हम लोग नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। छोटा सवाल सर, तमाम लोग कह रहे हैं कि भर्ती में लेट इतना हो जाता है। कुछ लोग अब पंचवर्षीय योजना नाम देने लगे हैं। आप अध्यक्ष भी आप बने हैं कुछ दिन पहले, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सर्टेनली इस समय नियुक्ति होना चाहिए, परंतु नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई है, और कई जो इसमें जो संस्थाएं लगी हुई थी कई ब्लैकलिस्ट हो गई हैं, उसके पेपर कहीं गड़बड़ हो गए हैं, तो बड़ा फूंक कदम रखना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग इसमें जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी भी हो और सुचितापूर्ण। घर वाले कुछ बातें नहीं करते हैं, सीधी सी बातें है। घर वाले क्या बात करें? अब वो जैसे पूछते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, तो हम बता देते हैं अगले महीने, फिर अगले महीने पूछते हैं, फिर बता देते हैं अगले महीने। अब ये कब तक बार बार वही हम जवाब दें, कब तक वही बार बार वही सवाल पूछें? हम लोगों को एक माध्यम है खेती, वो भी किसी तरह मजबूरी करके, हम घर के अकेले हैं। अब अगर हम पढ़ाई खेती करते हैं? जी सर, खेती करते हैं हम। खेती करके सर मजबूरी है, अगर खेती नहीं करेंगे सर उसके जो खर्चा होता है पढ़े वो कैसे देंगे हम? जब मोहल्ले वाले पूछते हैं कि अभी आपका लड़का वो रिजल्ट आया था, क्या हुआ, अभी ज्वाइन नहीं किया, सर क्या जवाब दें हम? और यहाँ पर कहीं रिजल्ट जारी करने की, कभी DV जारी करने की, तो कभी एग्जाम कराने की मांग लेकर इकट्ठे होते हैं, और फिर कुछ क्षण बाद इकट्ठे होते हैं तमाम पुलिसकर्मी। 18 की भर्ती है, 18 के बाद 19 में एग्जाम है, और 20 में धांधली के चलते ये एग्जाम निरस्त कर दिया जाता है, और फिर एग्जाम होता है, और उसके बाद अभी तक फाइनल रिजल्ट का इंतजार करते ये अभ्यर्थी। और जब मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के जो है ये लोग अपना ब्यौरा देते हैं, उसके बाद में उस चीजों पे खड़े नहीं उतरते, तो हम लोग तो सर अभ्यर्थी हैं, हम लोगों का कौन सुनने वाला है? नहीं, पहले बताया गया कि धांधली हुई थी इसलिए निरस्त कर दिया गया। जी, निरस्त होने के बाद सर जब एग्जाम हुआ है, तो जब एक्चुअली सर एग्जाम हुआ क्या, हर चीज के लिए तो आना। धांधली हुई क्यों? अंदर से 1450 कापियां अंदर से आयोग की गलती की वजह से भरा गया, और इसका जिम्मेदार टोटल आयोग है। हम सर आयोग में कापियां 1450 लोगों की भर दी गई थी, उसमें जो है धांधली की वजह से जो है। वीडियो रिजल्ट की राह तकते बूढ़े माँ बाप हुए लाचार, कब तक जारी होगा रिजल्ट नहीं कोई आसार। हर दिन इंतजार की पीड़ा बढ़ती जाती है, आयोग की चुप्पी हमारी हिम्मत तोड़ती जाती है। वीडियो 2018 रिजल्ट जारी करो, अब हमें न्याय चाहिए, एक साफ सुथरा जवाब, रिजल्ट जारी करो। हर युवा की यही पुकार, युवाओं की और बेटियों की यही पुकार है। क्या कह रही हैं?
बताइए। हम पता आप भी इसी से हैं? हाँ। तो क्या कैसे आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम कैसे रिजल्ट के लिए आए, तो जब यहाँ आके सचिव जी से बात करो तो वो यही बोल देते हैं अगले महीने। जब अभी कैलेंडर जारी किया गया तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि जुलाई में आ जाएगा, बट वो फॉलो नहीं हो रहा, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो इनसे यही है कि हमारा रिजल्ट दीजिए जल्दी से जल्दी। हम लोग इतना परेशान है, समाज का सोच रहे हैं। समाज ऐसे हम लोगों को देखता है, बोले ये ऐसे ही सब बोलते हैं, ये कहीं नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हमें ये भी तो देखना है ना। सचिव जी से कहिए हमारा रिजल्ट जारी करें। और रोज यही कह देते हैं, बच्चों से 2-4 आते हैं, वो बोल देते हैं आ जाएगा कल आएगा।